अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 42 को। फाइल सिस्टम। कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन सेवरल डिफरेंट स्टोरेज मीडिया such as magnetic disks, magnetic tabs and optical disks। कंप्यूटर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डिफरेंट स्टोरेज मीडियाज़ के ऊपर। जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है फ़ाइल की सूरत के अंदर। जैसे कि एक फ़ाइल है जिसके अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। फ़ाइल जो है वो कोई सा भी डेटा जो है वो रख सकती है अपने अंदर, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक डेटा भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो फ़ाइल जो है वो कंटेन करती है। तो ये डेटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। तो फाइल हम बनाते हैं और उसको हम स्टोर करवाते हैं डिस्क के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है फाइल सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पार्ट है कर्नल, जो अपने अंदर फाइल सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। जो यूज़र परफॉर्म कर रहा होता है फाइल के अंदर डेटा को, वो तमाम फाइल सिस्टम को हैंडल करता है। जैसे हमारी कोई सी भी फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की हो या फिर पीडीएफ की, किसी भी किस्म की फाइल जो होती है वो परमानेंटली स्टोर कर देता है, डेटा को स्टोर करता है। A file is a name collection of related information that is recorded on secondary storage। ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये किसी भी एक ऐसा किस्म का रिकॉर्ड जो जो है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई भी क्लास का रिकॉर्ड है। ये एक क्लास है, क्लास 7, और इसका ये रिकॉर्ड है। तो उसका रिकॉर्ड जो है वो सेम ही जैसे उसी क्लास में आएगा ना। 7 क्लास का स्टूडेंट है तो 7 क्लास के रिकॉर्ड के अंदर ही आएगा। तो इस तरीके के एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक हो सकती हैं, अल्फ़ाबेटिक हो सकती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती हैं और बाइनरी, इस टाइप की जो हैं वो डेटा फाइल्स हो सकती हैं जो हम स्टोर करवा रहे होते हैं। फाइल एट्रीब्यूट। किसी भी फाइल को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसको हम सेव किया करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो उसके कुछ जो हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले जब भी कोई फाइल होती है उसको हम नेम देते हैं। कोई सा भी एक ऐसा नाम देंगे, सिंबॉलिक नेम देंगे उसको, और वो जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर होता है कि हम उसको रीड कर सकते हैं। फिर उसकी कोई फाइल की जो है वो टाइप होती है कि फाइल जो है किस टाइप की जो है, सिस्टम जो है किस टाइप की डिफरेंट टाइप्स की जो है फाइल को सपोर्ट करता है। और फिर लोकेशन आती है। अब लोकेशन जो है हमारी ये होती है कि कौन सी डिस्क डी के ऊपर हम सेव कर रहे हैं फाइल को, या हम किसी ई पे कर रहे हैं, किस पे जो है वो हम लोकेशन, क्या हम फाइल की लोकेशन सेट कर रहे हैं। फिर उसका कुछ साइज़ भी होता है कि उसका साइज़ जो है वो बाइट्स में है, वर्ड्स में है, या फिर उसका मैक्सिमम क्या साइज़ वो अलोकेट कर रहा है। कुछ प्रोटेक्शन होती हैं कि कौन जो है उसे कंट्रोल कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन होती हैं। टाइम एंड डेट क्रिएट भी उसके अंदर होती हैं कि उसमें पता चलता है कि क्या टाइम पे और क्या डेट क्रिएट हुई है, और इसे लास्ट अपडेट किस टाइम पर किया गया है वो भी इसमें एट्रीब्यूट में आता है, और रीड राइट पॉइंटर वैल्यूज़। तो ये तमाम जो हैं वो इसके एट्रीब्यूट हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो इनको ऐड कर देता है अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर। जब भी हम फाइल को जो है वो क्रिएट करते हैं
फाइल जो है वो क्रिएट हुई है तो हम उसको नाम देते हैं, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही ऐड कर देता है। तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, हम उसके अंदर क्या करते हैं, रखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है हमारी फाइल के अंदर। किसी भी जो है वो एक्सटेंशन की फाइल हो सकती है, डॉस की हो सकती है, किसी भी टाइप की जो है वो फाइल हो सकती है। Files operation. Various operation can be performed on file. डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं फाइल्स के अंदर। फर्स्ट जो है वो क्रिएट है। किसी भी फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमारे को जो नेसेसरी होती है वो कंडीशंस होती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्पेस है क्या नहीं है फाइल को क्रिएट करने का। और फिर फाइल को जो है हम जहाँ पे रखते हैं, जिस डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे, और उसको जो है उसकी हम एंट्री भी करवाते हैं, उसको क्रिएट करवा रहे हैं फाइल को। फिर ओपन ओपन करना कि ये भी एक ऑपरेशन है कि हम सर्च करते हैं कि किस जगह पे हमारी फाइल है, उसको हम चेक करते हैं। राइट करना, ये ओनली ये एक ऑपरेशन है जहाँ पे हम फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं। रीड करना, सिंपली हम रीड कर सकते हैं फाइल के अंदर। फिर रिपोजिशन, रिपोजिशन विद इन द फाइल। रिपोजिशन विद इन द फाइल के अंदर ये है कि हम जो है वो करंट फाइल की पोजीशन को जो है वो सेट करते हैं गिवन वैल्यू पर। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई जो है वो पॉइंटर के रीड राइट हो रहा है तो हम किसी को डेटा को स्किप हो जाए और कोई हमारे प्लेसेस जो है वो आगे चला जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5, तो हम पॉइंटर को मूव करवा देंगे नेक्स्ट 4 के ऊपर, तो उसे हम जो है वो रिपोजिशनिंग कहते हैं कि उसे हम रिपोजिशन कर देंगे। डिलीट करना, फाइल को हम जो है वो अपने सिस्टम के अंदर से डिलीट कर देते हैं फाइल को, कि वो सिस्टम में से कम्प्लीटली डिलीट हो जाए फाइल इस सिस्टम कॉल के थ्रू। फिर ट्रंकेट करना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है फाइल का उसको हम जो है डिलीट कर देते हैं, बट जो एट्रीब्यूट जो उसके ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं वो इसके अंदर जो है वो डिलीट नहीं होंगे। तो सिर्फ जो है इसके अंदर ट्रंकेट ये करता है कि फाइल का जो डेटा है वो डिलीट कर रहा है, बट उसके एट्रीब्यूट जो हैं उनको डिलीट नहीं कर रहा है। ठीक है। फाइनल जो है वो क्लोज है। क्लोज के अंदर जब हमें कोई भी फाइल क्लोज करनी होती है तो हम इसको सिस्टम कॉल करते हैं क्लोज को, तो फाइल क्लोज हो जाती है। फाइल टाइप्स, एक्सटेंशंस, कौन कौन सी एक्सटेंशन जो है किस टाइप की फाइल्स होती हैं और वो एक्सटेंशंस यूज़ करती हैं फाइल के साथ। A common technique for implementing file is to include the type of the file as part of the file name. The name is split into two parts, a name and extension. तो एक नेम है जो स्प्लिट होता है टू पार्ट्स पे, एक उसका नाम होता है फाइल का और उसकी एक्सटेंशन होती है। जैसे कि विंडोज़ और डॉस जो है वो फाइल कि कौन सी एक्सटेंशंस जो है ये एक्सटेंशन को जो है वो इस एक्सटेंशन पे एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो यूनिक्स के अंदर जो है वो हमारी डिफरेंट एक्सटेंशंस भी यूज़ होती हैं। से कंप्लीट एक्सटेंशन का जो है वो टेबल है जिसे आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पढ़िएगा। फाइल एक्सेस, फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस इन सेवरल वेज। फाइल के अंदर हम स्टोर कर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड होते हैं अब हम वो चेक करते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस, अब इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। ठीक है। अब हम कोई देखते हैं डेटा, हमारे पास जो है वो डेटा यहाँ पर आए कि 40 से हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं, 65 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास एक इसके अंदर फाइल में। क्या करेंगे, हमारे को क्या चाहिए, वो 60 रिकॉर्ड जो है वो हम एसेस करना चाहते हैं। तो सीक्वेंशियल हम एसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 40 पे जाएंगे, 40 से 41, 42, 43, इस तरीके से हम चलते जाएंगे जब तक सीक्वेंशियली कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो सीक्वेंस को फॉलो करना है, ये 1 2 3 इस तरीके से फॉलो करना है ना। तो वन बाय वन हम हर एक के ऊपर जाएंगे, हमारा पॉइंटर जो है वो
जाता जाएगा, और जब हमारे को जो फाइल चाहिए उसको हम एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे को ये डायग्राम में बनाया हुआ है कि बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर करंट पोजीशन हमारी जो करंट है वो है, और फिर एंड की हमारी ये है। अगर हमारे को आगे आने के बाद हमें पीछे जाना है, हमें कोई और फाइल को एक्सेस करना है, तो हम रिवाइंड का जो फंक्शन यूज़ करेंगे पीछे जाने के लिए। सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर क्या होता है कि a file is made up of fixed length logical record that allow program to read and write record is no particular order। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता फाइल के अंदर कि हमें कोई ऑर्डर के हिसाब से, कि जैसे हमने सीक्वेंस में देखा है कि हम सीक्वेंशियली फॉलो कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से नहीं हम करते, हम रैंडमली किसी भी उसको जो है वो फाइल में से एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो ये डायरेक्ट एक्सेस है, यानी कि डायरेक्टली हम किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसके अंदर रैंडमली हम इसके अंदर सर्चिंग नहीं करेंगे वन बाय वन करके, हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो सिंगल लेवल डायरेक्टरी आता है। ऑल फाइल्स आर कंटेंट इन द सेम डायरेक्टरी विच इज़ ईजी टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी है। इसकी डायग्राम को देखें कि यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्टरी है और मल्टी फाइल्स जो है वो एक्सेस कर रहा है। तो ये सिंपलेस्ट और इजी मेंटेन हम कर सकते हैं इसको। एक ही डायरेक्टरी इसमें हम यूज़ करेंगे, और यूज़र की सब फाइल जो है यूज़र की, उसको हम स्टोर इसी के अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल जो हैं वो स्टोर होंगी। तो इसका जो है ये है, और इसमें ये होता है कि अगर हम किसी फ़ाइल को सेम डायरेक्टरी में तमाम हमारी फ़ाइल जो है वो एक ही डायरेक्टरी में होती हैं, तो हाँ उसके लिए हमारे को ये है कि हमारे जो हर फाइल का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। टू लेवल डायरेक्टरी, देयर इज़ अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूज़र्स। इसके अंदर क्या बना हुआ है कि हर डायरेक्टरी सेपरेट डायरेक्टरी है हर यूज़र के लिए, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। ये तमाम शो दिखाई हुई है सेपरेट डायरेक्टरी हर यूज़र के लिए, और उसकी अपनी जो है फिर फाइल्स हैं, बनी हुई हैं फाइल्स। इसके अंदर डायरेक्टरी फोल्डर्स होते हैं, और सब फोल्डर्स भी हम बनाते हैं। हर यूज़र जो है एक सेपरेट फाइल होगी और उसमें अपना डेटा होगा उसमें। फिर है ट्री डायरेक्टरी। ट्री हियर इज़ द ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। इसमें भी सबकी जो है वो अलग अलग जो है सब डायरेक्टरी क्रिएट हुई हुई है। हर यूज़र की अपनी अपनी सब डायरेक्टरी जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें जो ये है कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं। कोई भी शेयर नहीं कर रहा किसी और के जो है वो फाइल को। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज, हमने ट्री डायरेक्टरी के अंदर देखा कि कोई भी शेयरिंग ऑफ फाइल की नहीं है, बट जो हमारे को ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, एसाइक्लिक ग्राफ अलाउ करता है डायरेक्टरी को शेयर्ड सब डायरेक्टरीज के अंदर। इसके अंदर जो फाइल जो है वो हम सब डायरेक्टरीज की फाइल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये शेयरिंग हो रही है, ये इसकी है, ये इसकी अलग अलग, और ये जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर शेयरिंग जो है वो अलाउ करता है ये जो है। लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई कॉपी होती है, अगर उसे चेंज कर रहा है कोई इमीडिएटली, तो वो दूसरी उसके ऊपर भी जो है वो विजिबल होगा। अब हम देखेंगे फाइल सिस्टम माउंटिंग। फाइल सिस्टम माउंटिंग क्या होती है? अ फाइल सिस्टम इज बेस्ट विजुअलाइज एज अ ट्री। Mounting make file system, file directory, device and special file available for use at a particular location. माउंटिंग क्या होती है? जब भी हम किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फाइल को ऐड करना होगा सिस्टम के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? माउंटिंग कहते हैं। जब हम फाइल को ऐड कर देंगे सिस्टम के अंदर, तो यही जो कंडीशन है इसे हम माउंटिंग कहते हैं। एक माउंट पॉइंट होगा और उस लोकेशन के ऊपर हम फाइल सिस्टम को माउंट करेंगे, हम किसी दूसरी को एक्सेस करेंगे।
फाइल डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर रहे हैं दूसरी मशीन से किसी एक जगह पे हम माउंट करके। तो माउंट की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ माउंट हैं, रिमोट माउंट, लोकल माउंट। रिमोट माउंट में क्या होता है, are done on a remote system on which data is transmitted over a telecommunication line। इसमें हमारे पास एक जो सिस्टम है उसके पास डेस्क है, दूसरा सिस्टम के पास भी डेस्क है। अब हमें क्या करना है, ये करेगा, हम एक यूज़र जो है वो दूसरे सिस्टम का डेटा को एक्सेस कर रहा है। लोकल माउंट जो है आर डन ऑन योर लोकल सिस्टम। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।